जो हमारे पास डायमेंशंस हैं तो कैसा फाइंड कर रहे थे, कैसे उनके फॉर्मूले थे, वो हम देख चुके थे अभी तक। और जिसके डायमेंशन याद होंगी या फॉर्मूले याद होंगे वही अब आगे बढ़ सकता है चैप्टर में। जिसके डायमेंशन याद नहीं है पहले से तो उसे प्रॉब्लम आएगी चैप्टर में। ठीक है, तो पहले ये है कि पहले फॉर्मूला याद हो दिख सके, उसका डायमेंशन निकालना सीखना है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब उस पर आगे बढ़ रहे हैं। जो डायमेंशन है तो डायमेंशन के अपने कुछ यूज भी हैं ना। कोई भी चीज़ बनी हुई है फिजिक्स में तो उसका अपना यूज भी है। तो डायमेंशन के हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें देख रहे हैं। और एप्लीकेशन डायमेंशन के लगभग कई टाइप हैं, तो आप पहला टाइप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ये डायमेंशनल इक्वेशन जो हमारे पास डायमेंशन है तो उनके क्या क्या एप्लीकेशन है। तो जैसे हमारा पहला एप्लीकेशन पढ़ना है टू डेराइव न्यू रिलेशन। न्यू रिलेशन मीन्स हम जो डायमेंशन है तो उसके हम नए रिलेशन बना सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ क्वांटिटी गिवन है हमें तो हम उनसे नए फॉर्मूले भी ड्राइव कर सकते हैं। तो उसमें होगा क्या, इस टाइप से मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन देगा कि कोई क्वांटिटी एक्स है और वो डिपेंड कर रही है या प्रोपोर्शनल है, इस टाइप से लिखा हुआ है वर्ड कि कोई क्वांटिटी एक्स है जो कि डिपेंड कर रही है अदर क्वांटिटी पे। ठीक है, यानी पी क्वांटिटी है, क्यू है और आर है, इस टाइप की क्वांटिटी होगी। तो जो क्वांटिटी हमारे पर डिपेंड कर रही है उसे हम लेफ्ट हैंड में रखेंगे और जिन क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है उन्हें हम इस टाइप से मल्टीप्लाई में इस टाइप से रख देंगे राइट हैंड साइड में। उसके बाद क्या काम करेंगे, इनके ऊपर पावर मान रख देंगे अपने पास से ए बी सी इस टाइप से। इसका होता क्या है, जो हमारे पास प्रोपोर्शनल का साइन है, जब हमारे पास प्रोपोर्शनल साइन यहाँ से हटेगा तो क्या होगा, बीच में इक्वल होगा। ये हमारे पास रूल होता है कि जब भी हमारे पास ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा यहाँ से तो बीच में इक्वल आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट हमने के कह लिया कि हमारा नया कांस्टेंट के है। ठीक है, बाकी जो हमारा पी है तो पी की पावर लिखी हुई है इस टाइप से हमारे पास, क्यू की पावर लिखी हुई है हमारे पास इस टाइप से और आर की पावर हमारे पास इस टाइप से लिखी हुई है, इस टाइप से रहेंगी और हमारे पास क्वांटिटी एक्स। ये सब इक्वेशन नंबर 1 कह जाता है जो भी हमारे पास आया है इस टाइप से। फिर हमें काम करनी है, फिर हमें बोथ साइड की डायमेंशन रखनी है, बोथ साइड डायमेंशन पुटिंग। क्या करना होगा, दोनों साइड के यहाँ पर डायमेंशन से पुनः पुट कर देंगे कि हाँ जो एक्स क्वांटिटी है उसी डायमेंशन रख देंगे। ठीक है, जो हमारे पास क्वांटिटी है पी उसकी डायमेंशन रख देंगे, जो क्वांटिटी क्यू की उसी डायमेंशन रख देंगे, जो अदर क्वांटिटी की उन डायमेंशन रख देंगे। डायमेंशन रखने के बाद फिर क्या होगा हमारे पास मेथड कि हमें जो एम की पावर उनकी कंपेयरिंग करनी है यहाँ पे, जो हमारे पास लेंथ का हो उसकी कंपेयरिंग करनी है हमें यहाँ पे, टाइम है या टेम्परेचर है जो भी है उसकी कंपेयरिंग करनी है यहाँ पे, और जो भी वैल्यू आएंगी उसे हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास एक नया रिलेशन आ जाएगा निकल के। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन करा कर दिखाता हूँ, आप एकदम समझ में आ जाएगा। तो जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन बुक में भी है, हमारे पास एनसीईआरटी में भी है। तो क्वेश्चन इस टाइप से है कि हमारे पास कोई एक सिंपल पेंडुलम है और उसका टाइम पीरियड है टी। ठीक है, सिंपल पेंडुलम है और उसका टाइम पीरियड टी जो कि डिपेंड करता है जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है उसमें जो थ्रेड यूज करा गया है उसकी लेंथ पर, यानी कि लेंथ। ठीक है, और हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर यानी कि जी, और हमारे पास जो उसमें बॉब लगा हुआ है उसके मास पर है, इन पर डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन इस टाइप से है कि हमारा जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड बॉब के मास और ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन और थ्रेड की लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, ये प्रोपोर्शनल है। तो मैंने क्या रूल बताया था कि हमें पावर क्या ले लेनी है अपने पास से, एक ए ले लेनी है, एक बी ले लेनी है और एक सी ले लेनी है। ठीक है, इस टाइप से फिर हमें क्या करना है, ये साइन हटेगा यहाँ से तो क्या आएगा, बीच में इक्वल आएगा। ठीक है, इक्वल और कोई कांस्टेंट आएगा उसको हमने के कह लिया। तो एल की पावर हमारे पास ए और जी की पावर हमारे पास बी और एम की पावर हमारे पास सी।
और इक्वल टू हमारे पास टाइम पीरियड टी। ठीक है, फिर क्या बताया मैंने कि इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, डायमेंशन लिखनी है दोनों साइड की। ठीक है, तो डायमेंशन पुटिंग बोथ साइड, डायमेंशन पुटिंग बोथ साइड, दोनों साइड की फॉर्मूला में डायमेंशन रखनी है। तो इधर ध्यान देंगे, जो हमारे पास टाइम पीरियड डायमेंशन होती है टाइम यानी टी, तो ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लगाएंगे डायमेंशन में। के कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, याद रखना है। कोई नंबर है या कांस्टेंट है उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, कांस्टेंट है इसकी डायमेंशन नहीं होने की है। अब हमारे पास यानी कि लेंथ, ठीक है, तो लेंथ की डायमेंशन होती है एल, एल पावर कितनी है ए। के का यूज नहीं करा हमने, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी कि एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास, एल टी माइनस 2। एक्सीलरेशन हो या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो, एक डायमेंशन है। ठीक है, एल टी माइनस 2। जिनके याद है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जिनके याद नहीं वो अलग निकाल के देख लेंगे फॉर्मूले से। मास को लिखते हैं एम, ये कैपिटल एम। अब जो हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ पावर एक तो हमारे पास ए तो ये रही, ठीक है, और लेंथ पावर बी ये रही, तो टोटल लेंथ पावर कितनी हो गई, ए प्लस बी। ठीक है, ये हो गई हमारे पास लेंथ की पावर। इस टाइप से हम कह सकते हैं कि लेंथ की पावर हो गई ए प्लस बी, ए प्लस बी टोटल पावर ए प्लस बी, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर ऐड होती है। ठीक है, टाइम टी, तो टी की पावर कितनी है, माइनस का 2 और मल्टीप्लाई बी यानी कि केवल माइनस का 2 बी ओ टी, तो यहाँ है नहीं। ठीक है, ये हो गया पावर ऊपर लिख देंगे अलग से, नहीं लिखे माइनस 2 बी। ऐसे ही मास, मास की साइड और नहीं केवल केवल क्या है, एम की पावर सी, यानी एम की पावर सी हो गया। ठीक, एल की पावर एक ए है और एल की पावर बी है, तो टोटल कितने हो ए प्लस बी, टी की पावर है 2b और एल की पावर बी। ठीक, इस साइड हमारे पास लिखा है टी, ये हो गया। ठीक है, अब मैंने फिर क्या बताया था कि हमें कंपेयरिंग करनी है, तो जो हमारे पास एम है, एम के जो कोफिशिएंट है उनकी कंपेयरिंग करेंगे, जो पावर एम की। ठीक है, यहाँ जो हमारे पास एल है लेंथ, उनकी जो पावर उनकी कंपेयरिंग करेंगे, जो टाइम पीरियड उनकी कंपेयरिंग करेंगे। अब हम इधर देखें, इधर मास की पावर कितनी है सी, तो इधर तो कितनी है पावर सी। ठीक है, कंपेयरिंग कर रहे हैं, यानी कंपेयरिंग कंपेयरिंग कर रहे हैं, मास की पावर कितनी है उधर सी, और इधर मास नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि मास की पावर कितनी है 0। अगर कोई चीज कहीं नहीं है तो उसे हम 0 पावर लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर का मतलब भी क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, एल की पावर 0 लिख सकते हैं अपने पास से, इसी टाइप से एल की पावर 0। कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो जो हमारे पास एन की पावर सी ये लिखा गया। ठीक है, और जो चीज़ नहीं भी है तो उसे क्या मान लेंगे, उसकी पावर 0 मान लेंगे, क्योंकि किसी की पावर 0 की वैल्यू होती है 1 होती है। ठीक है, तो कोई चीज़ नहीं है इसका मीन उसकी पावर 0। ठीक, तो यहाँ एन की पावर 0 यानी ये आ गया हमारे पास सी इक्वल 0, अगर हम एन पावर की कंपेयरिंग कर रहे हैं। इसी टाइप से हमारे पास हम देख रहे हैं लेंथ, तो लेंथ पावर कितनी है ए प्लस बी, इधर पावर ए प्लस बी इक्वल में, इधर कितने हैं लेंथ है नहीं बिल्कुल इधर देखिए, तो क्या पावर 0 मानी जाएगी यानी कि 0। इसी टाइप से टाइम देखेंगे हम, पावर कितनी है माइनस का 2b, और इधर कितनी है टी की पावर 1, एक पावर लिखी हुई है, क्या माना है टी की पावर 1। ठीक है, तो रहेगा 1, तो यहाँ से अगर हम बी की वैल्यू निकालना है तो ये कितना रहेगा -2 का फॉर्म रहेगा, तो रहेगा माइनस का 2, तो बी की वैल्यू होगी माइनस का 1/2। ठीक है, बी की जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे, हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये रहेगा हमारे पास ए इस टाइप से लिखा हुआ है, बी की वैल्यू कितनी निकाली हमने माइनस का 1/2 इक्वल 0, ये रहेगा ए माइनस का 1/2 और इक्वल 0, प्लस माइनस माइनस इतना, यही रहेगा हमारे पास ए इक्वल 1/2 की साइड जाएंगे, तो रहेगा ए इक्वल 1/2, तो ए की पावर ए की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास 1/2। तो किसी भी क्वेश्चन में हमें ए बी सी जो हम मान लेते कांस्टेंट उनकी वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे बी की वैल्यू हो गई माइनस 1/2, ए की वैल्यू हो गई 1/2 और सी की वैल्यू हो गई 0। यही मेथड हर एक क्वेश्चन में हमारा रहेगा। टोटल जितने क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हैं, चाहे वो प्रतिपाली बुक हो चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो, अगर इस मेथड का हमें डेरिवेशन निकालना है, फॉर्मूला बनाना डायमेंशन से, तो वही तुम्हारा ये मेथड रहेगा। ठीक है, अब आगे के काम करेंगे, जो इनकी वैल्यू आ चुकी है ए बी सी डी की,
इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास ए की और हमारे पास बी की सी की जो वैल्यू आई है, वैल्यू पुटिंग, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। तो कितना हो रहेगा हमारे पास, ये हो रहेगा इस टाइप से, के तो कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, के तो हमारे पास इस टाइप से रहेगा, एल एल लिखा हुआ हमारे पास, और ए एक वैल्यू कितनी निकालनी है ना 1/2, ये रहेगा हमारे पास 1/2। इसी टाइप से हमारे पास जी, यानी जी लिखा हुआ है, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी निकालनी है ना माइनस का 1/2, बी की पावर माइनस का 1/2, और एम की पावर आएगी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, ठीक है। तो के कॉन्स्टेंट इस टाइप से लिखा हुआ, ये टाइम लिखा हुआ है, तो एल की पावर 1/, अगर हमारे पास इन्वर्सन लिखी हुई है कोई भी पावर, तो हम उसको क्वांटिटी चला सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास नीचे आएगा प्लस में जी की पावर 1/2, ये रूल होता है मैथ्स का। किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। एन की पावर 0 है, इसका मीन्स क्या होगा 1, तो वो कोई भी चीज़ तो 1 है, जैसा हमने यहाँ करा था इस तरह से, किसी पावर अगर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये रहा हमारे पास के और L/G, 1/2 का मीन्स होता है अंडर रूट, तो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला में। तो हमने क्या करा, हमने जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था कि टाइम पीरियड लेंथ पे ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन पर मास पे डिपेंड कर रहा है, तो किस टाइप का फॉर्मूला है उसका निकाले, नया फॉर्मूला ये आ गया। तो इस